Welcome student. Today we discuss the topic non-linear partial differential equation of first order. अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस किया था और उसकी हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे। आज हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि व्हाट इज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें क्या रहता है, नॉन लीनियर पार्शियल differential equation of first order involves P and Q of degree other than 1। मीन्स अगर मैं बात करूं पी और क्यू की, इसकी जो डिग्री है 1 नहीं होगी, 1 से या तो मोर होगी या कुछ अनअदर होगी। दिस इज द कॉल्ड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अदर देन 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। मतलब आपको जो नॉन लीनियर मिलेगा या तो वो प्रोडक्ट पी और क्यू में मिलेगा या इसकी जो डिग्री होगी वो 1 नहीं होगी, 1 से हटकर कुछ भी होगी। तो ये हमारे पास क्या रहता है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारे पास ये किस फॉर्म में होता है, हमारे पास होता है एफ एक्स वाई जेड ए और बी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होता है। तो देखिए इसकी जो प्रॉब्लम्स है कि किस किस फॉर्म में इसकी प्रॉब्लम्स आती है और उसको हम डील कैसे करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ फॉर्म फर्स्ट की, फॉर्म या केस ए की बात होती है। जैसे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आती है इसकी, ये आती है हमारे पास एफ पी क्यू इज इक्वल टू 0 में। दैट इज इक्वेशन कंटेन्स ओनली पी एंड क्यू। तो देखिए इक्वेशन कंटेन ओनली पी एंड क्यू, इसमें हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो सी एफ पी और क्यू में होगी। इन केस ऐसा कुछ आ जाता है जो पी और क्यू की नहीं है तो हमारे पास डिवाइड करके हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा और इक्वेशन को पी और क्यू की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास क्या रहता है, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन रहता है ये रहेगा जेड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ये रहेगा वेयर ए बी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय आर रिलेशन। हम क्या करेंगे, ए और बी को एक रिलेशन में डिफाइन कर देंगे। दैट इज हमारे पास रहेगा एफ ए बी इज इक्वल टू 0। जैसे पी और क्यू इज इक्वल टू 0 है, हम वहां पर क्या कर देंगे, इसका एक रिलेशन बना देंगे ए बी के साथ। ए बी इज इक्वल टू 0 मतलब जहां पी है वहां हम ए पुट कर देंगे और जहाँ क्यू है वहां हम पी पुट कर देंगे इज इक्वल टू में 0, क्योंकि फंक्शन में ही पुट करना है। जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन होगा वहां पी की जगह ए और क्यू की जगह बी पुट कर देंगे। और हमें पता है कि पी क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास करली जेड बाय करली एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा, क्योंकि पी एक इक्वल आ गया ना, तो हमारे पास पार्शियल भी एक इक्वल आ जाएगा। इसी तरह क्या हुआ है, करली जेड बाय करली वाई, ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। नाउ फिर हम क्या करेंगे, देखिए ये इक्वेशन हमारे पास 1 होगी जो गिवन होगी, यानी कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन बना ये मैंने ए में पुट किया। उसके बाद फंक्शन है, उसमें से हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में से ए और बी वाले में से हम इस इक्वेशन को बी की फॉर्म में ले आएंगे, यानी बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फ्रॉम टू वी फाइंड वैल्यू ऑफ बी इन फॉर्म ऑफ ए। मतलब मैंने ए की फॉर्म में ले ली, वो कुछ भी हो। तो मतलब मेरे पास मान लीजिए ए में आया तो ये आ गया 5a। फिर मैं क्या करूंगी, जो भी मेरी बी की वैल्यू है वो मैं किस में पुट कर लूंगी, अपने कंप्लीट सॉल्यूशन में। तो z क्या हो जाएगा, देयरफॉर z हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की जगह मैंने क्या लिखना है, ए की फॉर्म ही लिखनी है ना, y प्लस ऑफ सी। तो यही हमारा क्या रहेगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा। क्योंकि हमने कंप्लीट सॉल्यूशन ये रहा लिया, फिर मैंने ए और बी को कनेक्ट कर दिया इसके बाद बाय रिलेशन में, जहां पर मैंने पी की जगह ए पुट किया और पी क्यू की जगह बी, और फिर इसको बी की फॉर्म में निकाल लाकर इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसकी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, सॉल्व पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र इज इक्वल टू 1। देखिए पता लग रहा है कि हमारा जो फंक्शन है, मैंने अभी बोला आपको पी और क्यू की फॉर्म में होगा। तो द इक्वेशन इज ऑफ फॉर्म
एफ 0 इस फॉर्म में आ गई है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देन कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में c, वेयर a एंड b आर कनेक्टेड बाय। देखो मैंने क्या किया, कनेक्टेड बाय। अब मैं क्या करूंगी, मैंने आपको बोला था एफ ए पी करना है, पी की जगह क्या डाल दूंगी, ए डाल दूंगी, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1k। जहां मेरा ए और बी किसे कनेक्ट कर रहा है, एक रिलेशन से कनेक्ट कर रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1k इक्वल आ जाएगा। अब मैंने कहा क्या कहा था आपको कि मैंने बी को किसकी फॉर्म में ले आना है, ए की फॉर्म में। तो मैं इसको सोल्व कर लेती हूँ। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, तो बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। आ गया। नाउ फिर इस कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या कर दूंगी, वैल्यू पुट कर दूंगी। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1। तो z हो गया ए एक्स का, तो ए एक्स हो गया, यहाँ b की जगह क्या लिखूंगी, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर y प्लस ऑफ सी। यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन हमारे पास गिवन थी इस फॉर्म में, इसका कंप्लीट पहले तो चेक करना है कि इक्वेशन इस फॉर्म में है या नहीं है। अगर है नहीं है तो उसको बनाना पड़ता है। तो हमारे तो ये चलो ऑलरेडी गिवन थी तो मुझे फॉर्म नहीं करनी पड़ी। तो इक्वेशन इस फॉर्म में बनाकर हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। फिर मैंने इसको ए और बी के साथ कनेक्टेड कर दिया और यहाँ पर पी की जगह ए पुट कर दिया और बी की जगह वाई। नाउ यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी कंप्लीट सॉल्यूशन में। तो यही इसका प्रोसीजर है। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो ये तो फॉर्म बनी हुई थी, इस केस में मैं आपको बताऊंगी। मान लीजिए कोई फॉर्म में है ही नहीं, उसको फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारा तो फंक्शन होता ही पी और क्यू में है, बट ये तो एक्स भी वाई भी है। तो मेरे को किसी तरीके से इसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, रिड्यूस इक्वेशन 1 टू एफ पी एन क्यू फॉर्म। यानी मैं अब कैप्स वाले में कर लूंगी, यानी बड़े वाले पी और क्यू में कर दूंगी, क्योंकि स्मॉल तो ऑलरेडी यूज हुआ पड़ा है। वी कैन राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं पूरी इक्वेशन को जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगी। तो जेड स्क्वायर से करती हूं तो मेरे पास देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाई में जेड स्क्वायर। तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स वाई में जेड पी का होल स्क्वायर वाई क्यू जेड का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। नाउ अब देखो मैं यहाँ पे पी है, पी हमारा क्या होता है करली जेड बाय करली एक्स स्मॉल, और क्यू क्या होता है करली जेड बाय में करली वाई। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ एक्स बाय जेड करली जेड बाय में करली एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा वाई बाय में जेड करली जेड बाय में करली वाई का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करना होता है, हमें कुछ ना कुछ लेट करना होता है और इसे हम क्या कैप्स वाले पी मतलब बड़े पी और क्यू में हम चेंज करेंगे। तो लेट कर लेती हूँ मैं कि मैंने ले लिया डी एक्स अपॉन एक्स, इसको कैपिटल एक्स, डी वाई वाई अपॉन वाई इसको कैपिटल वाई, और डी जेड अपॉन में जेड ये स्मॉल जेड है इसको कैपिटल डी जेड। तो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेट कर देती हूँ मैं तीनों को, इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा log x के इक्वल, कैप्स y हो जाएगा log y के इक्वल, और z हो जाएगा log z के इक्वल। ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू तो निकालनी है इस वाले की, अभी तक ये वैल्यू तो नहीं निकली। तो देखो अगर मैं आपको ये बताऊं मेरे को निकालनी है इसकी वैल्यू, तो मेरे को फॉर्म करना पड़ेगा करली z बाय में करली x। तो देखो मैं कैसे निकाल सकती हूँ करली z बाय करली x को, चेन रूल लगा सकती हूँ। मैंने चेन रूल निकाला कि कैप्स में करली जेड अपॉन स्मॉल करली जेड अपॉन में करली एक्स। तो इसको मैं चेन रूल को अब सॉल्व करूंगी। हाँ जी, मेरे पास था करली कैप्स अपॉन में एक्स निकालना था, तो करली जेड स्मॉल जेड करली जेड अपॉन में करली एक्स के। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास क्या है, मेरे को इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स हमारा क्या था log x, y क्या था log y,
और z क्या था, log स्मॉल z। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ। पहले मुझे निकालनी है करली z बाय स्मॉल z की, यहाँ से निकल जाएगी। अगर मैं इसकी निकालती हूँ तो मेरे पास आएगा 1/z। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ करली, अब मुझे निकालनी है करली z बाय करली x की, बट यहाँ तो करली x बाय करली z की निकल सकती है ना, तो मैं उल्टा निकाल देती हूँ, यानी कि मैं निकालूंगी करली x बाय में करली z की। इसमें तो क्या निकलेगा, जब मैं करली x की निकालूंगी विद रिस्पेक्ट टू z, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखो x वाले को निकालना है ना मुझे विद रिस्पेक्ट टू z के। अगर मैं इस वाले को विद रिस्पेक्ट टू z करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1/x, और साथ में x की करेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा, करली x बाय में करली z। देखिए मैंने क्या किया है, देखिए रेसिप्रोकल से निकाला है इसको, करली x बाय करली z निकाला है, ना कि अगर मैं इसको, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, करली z बाय में करली z ये, और करली x बाय में करली z, उससे कंफ्यूज नहीं होगे। ये तो मैंने चेन रूल के थ्रू किया है, ये भी चेन रूल है, डिवाइड में भी लिख सकते हैं इसको। तो मैंने करली x बाय करली z निकाला, दैट इज 1/x। इसकी मैं अगर डिफ्रेंशिएशन करूं तो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू z के करती हूं तो 1/x, और साथ में करली x बाय में करली z। अब इन दोनों की वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगी, इसके अंदर। ये मिल जाएगा मुझे 1/z, और साथ में क्या मिल जाएगा, अब देखो यहाँ था करली z बाय करली x, यहाँ है करली x बाय, यानी रेसिप्रोकल है, तो दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी x ऊपर आ जाएगा और करली z बाय में करली x। तो मेरे पास वैल्यू मिल गई x/z, करली z बाय में करली x। इसी तरीके से अगर मैं करली z बाय में करली y निकालूंगी तो वो भी 1/z हो जाएगा, बस यहाँ आएगा y करली z बाय में करली y। तो यानी कि y बाय में z, करली z बाय में करली y। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, चेन रूल लगाइए। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप डिवाइड में लिख कर लीजिएगा, तो हमें रेसिप्रोकल भी नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे पास करली, हाँ मतलब करली x बाय करली z निकालोगे तो कन्वर्स हो जाएगा। तो हमारे पास हमने क्या कर दिया, चेन रूल अप्लाई कर दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें दोनों वैल्यूज मिल गई हैं। अब मैं गिवन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, जो मैंने बनाई थी, देखिए वो थी मेरे पास x/z, करली z बाय में करली x का होल स्क्वायर, y बाय में z, करली z बाय में करली y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फॉर्म की थी ना। अब देखो यहाँ x बाय z, करली z बाय करली x, इसकी जगह मैं कैप्स वाला ले सकती हूँ, बड़े वाला। ये इतना जो चेंजेस किया गया वो इसके लिए, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ करली z बाय में करली y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन गई हमारे पास, ये क्या हो गया, अगर ये कैप्स में लिखा है तो ये भी कैप्स का p बनेगा, और ये कैप्स का क्या हो, यानी बड़ा P और बड़ा क्या हो, तो बड़े P की वैल्यू क्या हो जाएगी, करली z बाय में करली x, और क्या हो की हो जाएगी करली z बाय में करली y। अब देखो, अब मेरे पास अगर ये फॉर्म आ गई, यानी कौन सी होगी फॉर्म, कौन सी बन गई, FP(q) इज इक्वल टू 0 बन गई ना। अब ये फॉर्म बन गई, फॉर्म बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास, z इज इक्वल टू a, कैप्स x यूज कीजिएगा क्योंकि यहाँ कैप्स में है, कैप्स y प्लस ऑफ c। नाउ a एंड b आर कनेक्टेड बाय, अब a और b कनेक्टेड कैसे होते हैं, जब हम p की जगह क्या पुट कर देते हैं a, और इसकी जगह b इज इक्वल टू 1, फिर हम b की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज √1 माइनस a स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, इसमें, तो z हो जाएगा ax, b की जगह क्या लिखूंगी 1 माइनस a स्क्वायर y प्लस ऑफ c। तो ये हमारा इसका क्या रहेगा, अगर लॉग लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, नहीं तो यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। देखिए अब हम जो है फॉर्म 3 डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो नॉन लीनियर में हमारी थर्ड फॉर्म में क्या रहता है कि जब हमारा फंक्शन जो होता है इसमें z p और q में आए, मीन्स हमारा कोई फंक्शन जो है वो z p q इज इक्वल टू 0 है, यानी कि हमारा फंक्शन z p q में आएगा, नॉट कंटेनिंग x एंड y। अगर हमारा फंक्शन z p q में हो और नॉट कंटेनिंग, ना तो उसके अंदर x वेरिएबल हो और ना ही y हो, उस केस में ये हमारी फॉर्म थर्ड बनती है। और फॉर्म थर्ड को हम किस तरीके से डील करते हैं, इसमें रहता है वेयर लेट हम कर लेते हैं z बी अ फंक्शन ऑफ u। हम क्या कर लेते हैं, z को एक फंक्शन ऑफ u कंसीडर कर लेते हैं, जहां पर हमारा u होता है दैट इज इक्वल टू x प्लस ए वाई। हमारा u किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस ए वाई के इक्वल लेट कर लेंगे। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के।
तो अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालूं तो एक्स का क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 0। और इसी का ही पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करूं तो कि ए का तो ए हो जाएगा और वाई का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दिया है यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई के। अब हमें क्या करना है, आपको नॉर्मली पता है कि पी को हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, करली जेड बाय में करली एक्स से। बट ये हमारे पास फॉर्म थर्ड है तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट, चेन रूल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी जेड बाय में हमारे पास आ जाएगा डी यू। ये ऐसा इसलिए किया बिकॉज हमारे पास जेड इज अ फंक्शन ऑफ यू है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा करली यू बाय में करली एक्स। इसी तरह से जो क्यू है हमारे पास होता है करली जेड बाय में करली वाई, इसको लिखेंगे डी जेड बाय में डी यू करली यू बाय में करली वाई। अब हम क्या करेंगे, देखिए पी की वैल्यू है यहाँ से फाइंड करनी है, डी जेड अपॉन डी यू की वैल्यू हमारे पास है नहीं, करली यू अपॉन करली एक्स की वैल्यू मैंने क्या फाइंड की 1, तो हमारे पास पी क्या हो गया डी जेड बाय में डी यू। इसी तरह से ये था मेरे पास डी जेड बाय में डी यू, करली यू बाय करली वाई की वैल्यू क्या फाइंड किया मैंने ए, तो हमारे पास क्या आ गया ए डी जेड बाय में डी यू। मतलब हमारे पास हमने क्या किया है, जब हमारे पास फॉर्म थर्ड आएगी तो हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू जो है वो करली की बजाय क्या हो जाएंगी डी जेड बाई डी यू, क्योंकि हमारे पास जेड इज अ फंक्शन ऑफ यू है, और क्या हो जाएगा डी जेड बाई डी यू विद ए। तो यानी कि हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पी ऑन पुटिंग पी एंड क्यू वी गेट अ इक्वेशन। जब हम पी और क्यू को हम पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज एफ जेड डी जेड बाई डी यू एंड ए डी जेड बाई डी यू। तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। तो यही हमारी क्या होगी, इसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू होगी। अब देखिए मैं इसका एक बार प्रोसीजर क्लियर कर देती हूँ आपको। ये तो मैंने जस्ट आपको बताया है कि ये वैल्यू आई कैसे है, तो इसका वैसे कोई ऐसा यूज़ नहीं है कि आपको इसका प्रूफ आ जाएगा, प्रूफ नहीं आता है इसका। जिस मैंने आपको बताया है कि पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू इन केस ऑफ फॉर्म 3 जो है क्या रहती है, तो इसका प्रोसीजर मैं बता रही हूँ। हाँ जी, देखिए नाउ हम क्या कर लेते हैं, इसका प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या रहता है। देखिए फर्स्ट हमारा रहता है कि हमारी जो फॉर्म होगी दैट इज एफ जेड पी एन क्यू। मतलब कोई भी क्वेश्चन है पहले हम इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, अगर नहीं है इस फॉर्म में। नेक्स्ट, ये तो रहा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे u इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। देन हम p को क्या पुट कर देंगे डी जेड बाई डी यू, और q को क्या पुट कर देंगे a डी जेड बाई डी यू। ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ p एंड q इन गिवन इक्वेशन। हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर लेंगे। ने पुट कर ली। नाउ हमारे पास क्या रहेगा, गिवन इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट कर ली है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। देन इंटीग्रेट एंड फाइंड सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास ये सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। तो यही हमारा प्रोसीजर है कि हमने अगर नहीं है फॉर्म, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, फिर हम क्या करेंगे, p की जगह डी जेड बाई डी यू और q की जगह a डी जेड बाई डी यू पुट करेंगे। फिर p और q की वैल्यू जो है गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इंटीग्रेट करके रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। हाँ जी, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है इसकी, हमारे पास है जेड पी क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, देखिए ये p और q में है, x और y नहीं है इसके अंदर, तो हम क्या कहेंगे, द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, मतलब हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है, आपको ये दिया जाएगा कि इसे पार्शियल में सॉल्व कीजिए। पी क्यू, सॉरी ये हमारे पास किस में फॉर्म है, एफ पी जेड पी एन क्यू में। ये फॉर्म आ गई हमारे पास कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है जेड पी क्यू में। फर्स्ट हमारा स्टेप यही रहता है कि हमें ये देखना होता है कि हमारी जो इक्वेशन की फॉर्म है क्या वो बन रही है, वो नहीं है तो उसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। तो हमारे पास जेड पी क्यू की फॉर्म बन गई। नाउ मैंने क्या कहा था, आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे u को x प्लस ए वाई, सो दैट
पी को क्या लिखोगे, डी जेड बाय में डी यू, एंड क्यू को रिप्रेजेंट करोगे ए डी जेड बाय में डी यू। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू मैं कहाँ पुट करूंगी, गिवन इक्वेशन में। तो यू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ पी कोमा क्यू इन गिवन इक्वेशन। तो देखिए z का z रहेगा, p की जगह आएगा डी जेड बाई डी यू, इसी तरीके से क्या की जगह भी a डी जेड बाई डी यू, p की जगह आ गया डी जेड बाई डी यू प्लस में a डी जेड बाई डी यू। ये हो गया जेड ए डी जेड बाई डी यू डी जेड बाई डी यू, 2 टाइम्स हो गया। यहाँ से मैं डी जेड बाई डी यू कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास रहेगा 1 प्लस a, तो ये हो जाएगा इससे कैंसल। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ए जेड इज ए जेड डी जेड बाई डी यू 1 प्लस ए। अब हम क्या करेंगे, इसके वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, डी जेड और यहाँ से 1 प्लस ए के साथ क्या आ जाएगा, डी यू। हो गया हमारे पास वेरिएबल सेपरेट। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ए जेड स्क्वायर बाई 2 1 प्लस ए डी यू। तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस ए दिस। अब देखिए हमारे पास यहाँ इसमें यू आ जाएगा ना। अब हमारे पास देखो यू की वैल्यू क्या थी, अब सम कांस्टेंट आ गया साथ में। यू की वैल्यू क्या थी, हमने क्या कंसीडर की हुई थी स्टार्टिंग में, एक्स प्लस ए वाई, तो हम यहाँ पुट कर देंगे एक्स प्लस ए वाई प्लस ऑफ सम कांस्टेंट। तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा कि हमने क्या किया, जस्ट कुछ नहीं, पी की जगह वैल्यू पुट की, क्यू की जगह वैल्यू पुट की, और हमें वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आया उसको कैंसिल करके इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। ये हमारी फॉर्म 3 रहती है इस क्वेश्चंस के अंदर। अब हम फॉर्म 4 डिस्कस कर लेते हैं इसमें। हाँ जी, फॉर्म 2 कर लिया तो फॉर्म 3 डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास इसमें क्या रहता है, हमारे पास गिवन फंक्शन होंगे एफ एक्स पी और जी वाई पी, ठीक है, और दैट इज हमारे पास रहेगा एक्स जो है पी के साथ होगा एंड वाई क्यू के साथ होगा। इस फॉर्म में अगर हमारे पास कोई वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे इस केस में, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्विंग ईच इक्वेशन एंड गेट पी एन क्यू। और पी और क्यू कैसे गेट करेंगे हम, कि जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके सेपरेबल क्या कर लेंगे, जो है मतलब इसको डिफरेंट कर लेंगे, मतलब पी की जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसको वेरिएबल को सेपरेट करके हमारे पास जो भी वैल्यू आ जाएगी हमारे उसको हम क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे पी और क्यू की। तो हमारे पास का जो जनरल सॉल्यूशन रहता है वो रहता है डी जेड इज इक्वल टू जेड डी एक्स प्लस हमारे सॉरी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, पी डी एक्स और क्यू डी वाई। हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया इसका पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो मैंने पी की वैल्यू निकाली और क्यू की वैल्यू निकाली और इसके अंदर हमने पुट कर दी। देखिए जब आप इसके वेरिएबल सेपरेट करोगे तो उसके बाद जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन आती है तो हम उसको हम शो कर देते हैं कि हाँ जी वो एक्स एफ जो है एक्स पी के साथ है और ये जो है वाई की है। तो फाइंड कैसे करेंगे पी और क्यू की वैल्यू, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम सम कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे, वहाँ कांस्टेंट के थ्रू हम क्या कर देंगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे पी और क्यू की। और फिर डी जेड है हमारे पास जैसे जनरल सॉल्यूशन है दैट इज पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसके अंदर पुट कर देंगे और फिर इंटीग्रेट करके हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। दैट इज अ फॉर्म 3। तो ये बहुत सिंपल फॉर्म है, हमने वेरिएबल सेपरेट करना है नथिंग एल्स, उसके अंदर करने के बाद वैल्यू पुट कर देनी है। तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है वाई पी एक्स क्यू पी क्यू। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो तो देखिए एक्स पी और इसकी फॉर्म में है, बट यहाँ पी क्यू एक साथ है। तो हम इस तरीके से इसको चेंजेस करेंगे इसके अंदर कि हमारी जो फॉर्म है वो क्या बन जाए, एक साइड तो सारा का सारा पी आ जाए और पी एक्स और पी आ जाए और एक साइड वाई और क्यू आ जाए। तो हम क्या करेंगे, देखिए वाई पी को हम एज इट इज रखेंगे, यहाँ पर हम माइनस में ले जा रहे हैं पी क्यू। तो यहाँ से देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आएगा मान लीजिए, तो हमारे पास रहेगा एक माइनस आ गया एक्स प्लस पी। अब क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड बोथ साइड बाय पी क्यू
क्योंकि देखिए पी क्यू से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मुझे तो वाई के साथ क्यू चाहिए था ना, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था, तो मैंने पी क्यू के साथ डिवाइड कर लिया। यहाँ पी से पी ये कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो वाई अपॉन क्यू आ गया, और साथ में मेरे पास माइनस एक्स प्लस पी अपॉन में पी आ गया। तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्म बन गई, y के साथ q और x के साथ, मैंने आपको यही बोला था ना कि x हमारे साथ क्या हो जाएगा, x के साथ p आ जाएगा और एक अलग फॉर्म बनेगी जिसमें y के साथ q आएगा। तो ये हमारी फॉर्म जो है थर्ड बनती है। फॉर्म थर्ड में हम क्या करेंगे, सम कांस्टेंट के इक्वल रखकर वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास देखिए ये आ गई हमारे पास, इसको मैं क्या कह सकती हूँ, GYQ, और ये हो जाएगा FXP। तो पता लग गया मेरे को कि क्वेश्चन की फॉर्म हमारी यही है। तो विच इज in given form, that is FYQ and XP। हमारे पास ये आ गई। नाउ हमारे पास दोनों वैल्यू को मैं किसके इक्वल कर दूंगी, सम कांस्टेंट के, y अपॉन क्यू इज इक्वल टू ए, एक्स प्लस पी अपॉन में p इज इक्वल टू ए। यहाँ से मैंने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट की। अब देखो मेरे को क्या करना है, मैंने जब आपको बोला कि मेरा जनरल सॉल्यूशन है z पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये है ना मेरा जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मुझे एक तो पी चाहिए और एक क्यू चाहिए, तो मैंने इसको भी सम कांस्टेंट ए के इक्वल कर दिया, उसको भी सम कांस्टेंट की। यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, क्यू की। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज वाई अपॉन ए, और मैं पी की फाइंड करती हूँ तो एक्स प्लस पी अपॉन में ए इज इक्वल टू पी। दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो अब हमारे पास क्या होएगा, पी की वैल्यू भी फाइंड हो गई और यहाँ से इसकी भी हो गई जी। यहाँ एक p इधर भी रह गया ना, तो उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे x प्लस p था, ये हो जाएगा p a के, मतलब इस p भी रह गया ना, तो हम क्या करेंगे p, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास, यानी x इधर ले जाइएगा p a, ये माइनस का p था, इधर आकर किसका हो गया, प्लस का, तो यहाँ से p कॉमन ले लिया, 1 प्लस a। तो मुझे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये नीचे आ जाएगा इसके, तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू पी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, ये आ गई मेरे पास पी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पी बीच में रह गया था ना, वो हम इग्नोर कर गए थे। क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है, देखिए यहाँ पर मैं कह रही थी पी वैल्यू, लेकिन पी इधर भी तो है ना, तो हमें थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ा कि एक्स प्लस पी इज इक्वल टू पी ए। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स आ गया मेरे पास, यहाँ माइनस का पी ए था, उधर जाकर किसका हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से पी कॉमन लिया 1 प्लस ए, तो पी की वैल्यू हो गई माइनस एक्स 1 प्लस ए। तो मेरे पास पी भी आ गया और क्यू भी आ गया। तो हमारे पास देखिए जो वैल्यू होती है, सब कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, दैट इज पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो देखिए पी की वैल्यू कितनी है अपने पास, एक्स 1 प्लस ए, और क्यू की वैल्यू क्या है। इस केस में क्या होता है कि हम वेरिएबल जैसे सेपरेट करते हैं ना, और हम किसी सम कांस्टेंट के इक्वल, तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन आएगी वो ऑब्वियस है कि वो एक्स में ही आएगी, क्योंकि हमें डी एक्स तभी लिखा हुआ है, और ये वाई में आएगी। अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेट, सॉरी यहाँ डी जेड था, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जेड हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ए इज अ कॉन्स्टेंट, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय में 2। इसी तरीके से y है 1, हमारे को किसकी रिस्पेक्ट में करना है, तो 1 बाय क्यू इज अ कांस्टेंट, 1 बाय क्यू नहीं होगा यहाँ, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, a है, y बाय में a, इसकी हो जाएगी y। तो देखिए हमने क्या किया है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन आ गई। आपकी विश है चाहे पेल्सियम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या यहीं ड्रॉप कर दीजिएगा। तो विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जिस कुछ नहीं किया है हमने z की, इसमें से p की वैल्यू और q की वैल्यू पुट कर दी है, किसके अंदर, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन था dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो मैंने आपको पिछले उसमें फॉर्म थर्ड स्टेप स्टार्ट की तब भी बताया था कि हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन होगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी दोनों वैल्यूज, और फिर इंटीग्रेट कर दिया, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, जैसे ये है हमारे पास, ये थी पी स्क्वायर एक्स और क्यू स्क्वायर वाई। ये तो देखिए हमें मॉडिफाई ही नहीं करना, पिछली स्टेटमेंट को तो हमें थोड़ा चेंज करना पड़ा, बट देखिए एक्स के साथ p है और क्यू के साथ y है। तो द गिवन इक्वेशन इज इन फॉर्म एफ एक्स पी इज इक्वल टू वाई, सॉरी जी वाई क्यू, इस फॉर्म में आ गई हमारी इक्वेशन। नाउ मैंने आपको बोला था,
तो दोनों इक्वेशन को हम किसके करेंगे, सम कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे। तो मैंने इसको कांस्टेंट के इक्वल कर दिया। पी स्क्र माइनस एक्स ये भी ए के इक्वल आ गया, क्यू स्क्र माइनस वाई इज इक्वल टू ये आ गया। अब मेरे को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, मुझे पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स, तो पी हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस एक्स। इसी तरीके से क्यू स्क्र ए प्लस वाई, तो क्यू हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस वाई। तो देखिए हमारे पास अब हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो डी जेड पी की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट करूंगी, ए प्लस एक्स डी एक्स, इसमें ए प्लस वाई डी वाई। नाउ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए हमारे पास आ जाएगा जेड, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ए प्लस एक्स 3/2 अपॉन 3/2, ए प्लस वाई 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। तो इसको लिख सकते हैं 2/3, ये हो गया 3/2, ये भी 2/3, ए प्लस वाई 3/2 प्लस सम कांस्टेंट, चाहे आप सी ले लीजिए, बी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड, ये तो सिंपल था, देखिए हमें इसको चेंज नहीं करना पड़ा। तो हमने सिंपली इसको सॉल्व किया, सम कांस्टेंट के इक्वल लिखा और इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारे पास टाइप क्या थी, यानी फॉर्म क्या थी, थर्ड थी। इसमें एक फॉर्म और रह गई है, वो भी बिल्कुल सिंपल सी है। हाँ जी, जो इसकी लास्ट फॉर्म है दैट इज क्लैरेट टाइप, क्लैरेट इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास क्या रहता है क्लैरिटी इक्वेशन में कि z हमारे पास रहेगा पी एक्स प्लस क्यू वाई और एफ पी क्यू। मतलब हमारे पास जो फॉर्म होगी ना वो पी एक्स के साथ होगा, क्यू वाई के साथ होगा और कोई अदर साथ में फंक्शन होगा जो पी क्यू के प्रोडक्ट में होगा। तो इस तरह की जो फॉर्म आती है, यानी कि हमारे पास देखो मैंने फॉर्म किस तरह पढ़ी थी, पहली में हमने जो 3 फॉर्म्स पढ़ी हैं जिसमें हमने पी और क्यू था। अगले वाले में हमारे पास क्या था, नेक्स्ट वाला जो हमने किया था उसमें हमारे पास जेड था, पी और क्यू था। पहले में पी और क्यू था जो फर्स्ट फॉर्म थी हमारी, सेकंड में था जेड पी और क्यू, थर्ड में हमारे पास था एफ एक्स के साथ पी था और वाई के साथ पी वो था क्यू था। फोर्थ फॉर्म थी जब हमने पढ़ी है, अब इसमें कुछ और है, यहाँ पर पी के साथ तो एक्स है, क्यू के साथ वाई है, बट साथ में इनका प्रोडक्ट दे रखा है। सिंपली कुछ नहीं करना है, इस फॉर्म में हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जब फाइंड आउट करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन में z हम क्या करेंगे, p की जगह क्या पुट कर देंगे a, इसकी जगह पुट कर देंगे b और f a p। मीन टू से p की जगह a पुट किया, क्यू की जगह b पुट किया, जस्ट कुछ नहीं करना, यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो जैसे सिंपली मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ इसका, जैसे हमारे पास है पी एक्स प्लस क्यू वाई 2 रूट पी क्यू, ये थी मेरे पास इक्वेशन। तो हमें पता लग रहा है ये पी एक्स के साथ हो गया, क्यू वाई के साथ हो गया, प्रोडक्ट में होगा। तो हमारे पास है द इक्वेशन, पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि इक्वेशन उस फॉर्म में बन रही है या नहीं बन रही है, डिफरेंट फॉर्म में बन रही है। अगर डिफरेंट फॉर्म में बन रही है तो आपको उसी तरीके से उसको क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। बट हमारी इक्वेशन इसी फॉर्म में बन रही है। किस फॉर्म में बन रही है हमारी इक्वेशन, ये बन रही है हमारे पास, ये जो है पी एक्स प्लस क्यू वाई एफ पी क्यू, ये हमारी इस फॉर्म में बन गई। नाउ हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बन जाएगा इसका, पुट हम क्या करेंगे, p की जगह a पुट करेंगे और q की जगह b पुट करेंगे। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, दैट इज z इज इक्वल टू ए एक्स बी वाई माइनस 2 रूट ए बी। तो यही जस्ट कुछ नहीं करना, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है।